लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम सखियां जो धाम में बैठी, ये एक क्षण का, एक पल का ये खेल देख रही हैं। एक हिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार। एक ही पल, जिस पल में ब्रिज भी देख लिया, रास भी देख ली, और जागनी रास देके उठ जाना है। वाणी के कथन अनुसार जो हमने राज्य को आखिरी शब्द बोले ना, अलस्तो बेरब कुम वले ना भूले हम, तो उसकी आवाज भी गूंज रही होगी जब हम उठेंगे। इतने क्षण में सारा देख लिया। दुख की बात क्या है, इस एक पल में हम सब विचारते हैं, सब कुछ विचार रहे हैं। आप एक बार अपना पूरा दिन देखिए, हर फिजूल बात को विचारते हैं। अगर नहीं विचारते तो राज्य को। हम हर ऐरे गहरे नथु गहरे सबको सोचते हैं, जाने किस किस का दुख लेते हैं कि वो हमसे रूठ गया, वो हमसे नाराज हो गया, वो हमसे बात नहीं करता, वो हमसे प्रेम नहीं रखता, वो नुक्स क्या कर रहे हैं। एक नहीं विचारते तो राज्य को नहीं विचारते। संतवाणी कहती है कि अगर धनी ने, परमात्मा ने 10 चीज दे भी दी ना, तो उसका शुक्रिया नहीं है। एक वस्तु जो नहीं दी, बस उसका रोना है। और वो वस्तु भी संसार की बात हो रही है, कोई आत्मिक उसकी वस्तु की बात नहीं हो रही है। और इस तो अपने दुख के हम ही तो कारण है, नहीं? मैं आज बैठक शुरू करने से पहले इस बात पे बहुत जोर देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आपके दिल में बैठ जाए। मैं चाहता हूं कि अब कुछ भी पूरे दिन में हम माया की जो चिंताएं, विचार 24 घंटे चला रहे हैं, कोई मॉनिटर बैठाएं हम अपने ऊपर। हम देखें कि कहां जा रहा है ध्यान, किसको विचार रहे हैं, और उसे वापस लाएं। जैसे बड़े महाराज श्री थे, या जितने भी परमहंस होते हैं, वे लोग क्या बोलते थे, महाराज जी अक्सर कहा करते थे, भाई हमें तो अभ्यास है, ठीक है, हम ठहरे अभ्यासी। अब परमहंस किस बात का अभ्यास करते थे, या हमें किस बात का अभ्यास होना चाहिए? सुंदर साथ जी, बड़ा सहज है। मूल मिलावे में बैठे राज्य की तरफ देख रहे हैं आप, ठीक, लेकिन ध्यान कहाँ है? खेल की तरफ। अब ये ध्यान वापस राज्य की तरफ लाना है। माया बार बार शोर मचाएगी, कुछ ना कुछ करेगी, इधर दिख अपना आपका ध्यान लेकर आएगी, आपको वापस लाना है। इस चीज का अभ्यास करते करते एक दिन ये बैठ जाएगा आपके अंदर चीज। जैसे तीरंदाज रोज अभ्यास करता है कि एक बिंदु को केंद्रित करके, कभी तीर यहां जाता है, वहां जाता है, लेकिन एक दिन इतना सटीक हो जाता है कि वो आंखें बंद करके भी चलाएगा तो वहीं लगेगा, ठीक। ऐसे ही रोज अभ्यास करना है। 24 आवर्स अपने आप को चेक कीजिए, बेफजूल की जाने क्या क्या बातें सोच रहे हैं। कभी दूसरों की गलती तो कभी अपनी गलती, कभी कुछ और तो कभी कुछ और, सब विचार है। नहीं, झूठ है, माया है, नींद है। समझ आ गई? आगे बढ़िए, वापस अपना ध्यान धनी की ओर लाइए। वहां जो सत्य है, वहां जहां आनंद है। ठीक है, जीवन में कुछ अप्रिय घटनाएं भी घट सकती हैं, कोई बात नहीं, तो भी ध्यान अपना वापस राज्य में लाइए। सोचना ही नहीं। अभी कल बीतक हमने कहां छोड़ी है, किसी को याद है? बाइजू राज फंद में है। किसी को लग रहा था कल की बीतक से? आप देखिए तो सही, ठट्ठा नगर का आनंद देखिए। यहां श्री जी कितना रुक रहे हैं, 10 महीने सत्संग कर रहे हैं।
हमारे घर में तो छोटी सी समस्या आ जाए तो ऐसे ऊपर नीचे तक हिल जाते हैं हम लोग। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई समस्या हो सकती है कि घर का एक सदस्य घर में नहीं है। अपहरण हुआ ना, और हम तो छोटी छोटी समस्याओं में इतना परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाएंगे, सब छोड़ छाड़ देंगे, भूल भाल जाएंगे। और इतनी बड़ी समस्या, और क्यों? क्योंकि ये इंद्रावती जी जागृत है। ये सुख है जागृत होने का। जागृत होने के बाद आप फील करते हैं लाइक सुपरमैन। क्यों? धाम में बैठे हैं, और धाम बैठे आराम से श्री इंद्रावती जी की आत्म आनंद में है, धनी के स्वरूप में डूबी हुई है। अब इस तन में दो चीजें कहते हैं ना सुंदर साथ जी, एक आत्म है और आत्म के हृदय में युगल स्वरूप बैठे हैं, ठीक? तो आत्म जागृत है, वो युगल स्वरूप को देख रही है, और युगल स्वरूप को तो पता ही है सब नाटक है, बायजूराज फंद में ही नहीं। कितना सुंदर नजारा है। और इसके विपरीत आप देखिए कि हम जीवन में कैसे एक्ट करते हैं। जरा सी कोई समस्या नहीं हुई, हाय हाय ये वो परेशानी। क्यों? क्योंकि खेल को इतना हृदय पे चढ़ा रखा है, रोज अभ्यास नहीं करते। मैं अब सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, रोज अभ्यास कीजिए, अपनी सूरता वापस राज्य की ओर लाइए। केवल वो ही सत्य है, केवल वे ही आपसे प्रेम करते हैं, केवल वो ही आपको सामने बैठ के लाड का खेल दिखा रहे हैं, और कुछ सत्य नहीं है। ये शरीर भी सत्य नहीं है। अगर इसके लिए रो रहे हैं तो इसके लिए परेशान हो रहे हैं कि कुछ और विचारने योग्य है ही नहीं। आपका अटेंशन और किसी को दीजिए नहीं। वाणी के एक कथन को सूरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। ये महामती ने अपने लिए नहीं बोला है, हमारे भले के लिए बोला है। ये इस चुपाई को कोई सोचता ही नहीं है। मैंने आज दिन तक जितने भी डिबेट्स अटेंड किए ना, सुंदर साथ आपस में लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, किसी की निंदा कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, हल्ला बोल रहे होंगे, हैं? कभी ये नहीं देखा इस बात के लिए, मतलब राज्य को सीरियस हैं वो लोग और सब कुछ, लेकिन ये नहीं बात के लिए लड़ रहे होंगे कि भाई तेरा ध्यान क्यों नहीं है राज्य की तरफ, वाणी के इस कथन पे क्यों नहीं चल रहे। हर बात समझ में आती है, हर चीज पे ये बात क्यों नहीं कि हम एक दूसरे को इस बात के लिए झंझोड़े। देख, वाणी ने कहा ना, हमें और कुछ नहीं सोचना और कुछ नहीं बोलना, हमें कोई और बात नहीं करनी। अगर सभी सुंदर साथ एक भाव में धनी के चरणों में स्वरूप में डूब जाएं, विरोध वैसी सारा खत्म हो जाएगा, समस्या वैसी सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुख सबका खत्म हो जाएगा ना। देखिए, संसार में कोई भी अच्छा या बुरा व्यक्ति नहीं होता, नहीं, एक दुखी या सुखी व्यक्ति होता है। दुखी व्यक्ति सबको दुखी करता रहता है, सुखी व्यक्ति सबको सुखी करता रहेगा। तो जब सबकी सूरता धाम में, तो फिर सब सुखी, दुख का भाव ही खत्म। तो मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं, पूरे दिन में ये बेफजूल जो जो चीजें भी विचार रहे हैं नहीं विचारनी, ठीक है? अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तो क्या एक बार सोचिए, श्री इंद्रावती जी की अर्धांगिनी फंद में है, क्या इससे बड़ी समस्या है? और फिर उनका व्यवहार देखिए, क्या आनंद है। एक भजन मुझे बहुत ही प्रिय है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस इंद्रावती जागृत हो गई। इंद्रावती अब सत्य देख सकती हैं कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूं। ये देखो सामने श्री युगल स्वरूप, ये देखो कैसे रेजा रेज किरणें निकल रही हैं उनके स्वरूप में। 6 डांडे हैं, बैक पे कुछ भी नहीं है, तो पीछे का भी दृश्य साफ नजर आ रहा है।
ऐसे स्वरूप राज्य का बैठा हुआ है। कैसे सुंदर हेड़ा, कैसा सुंदर मुखार, ऐसा किशोर, बिल्कुल छोटा सा चेहरा, किशोर स्वरूप, इतना तेज प्रकाश उस पे, एक इनोसेंस है, एक ब्यूटी है, एक नूर है, प्रकाश है, सुंदर तिलक। चारों तरफ वाणी के कथन अनुसार पूरे 25 पक्षों में राज्य का नूर जो है फैलता है। इतनी उनमें चमक है, इतनी उनमें सुंदरता है। नाना प्रकार के नग जड़े हुए हैं पूरे जामे में, उसमें इजार में, पिछोरी में, पटके में, पाग में, अनंत रंगों के, लाल, पीले, नीले, हरे, सब रंगों के नग, सब हमारे लिए धारण के। कितने सुंदर लग रहे हैं वाला जी। छोटे नग हैं, बड़े नग आए हैं जामे में, कितना सुंदर उसका वो नकाशकारी, चित्रकारी और वो कटाव, बेल बूटे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर नग। गौर वर्ण पर ये सारी किरणें पड़ती दिख रही हैं। कैसे साथ में श्यामा महारानी बैठी है, कैसा सुंदर स्वरूप है। ये राज्य का हृदय है, इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता किसी भी ब्रह्मांड में। ये अक्षरातीत का हृदय है, सोचिए। और हम इनकी परछाई हैं, हम इन जैसे हैं। हमारा स्वरूप कितना सुंदर है, सखियों का स्वरूप, ये मिलावा कितना सुंदर बैठा है। ऊपर जो है जो चंद्रमा है आसमानी रंग का, और उसमें भी नग जड़े हुए हैं, जैसे शैंडेलियर्स लटके हुए हों हीरे जवाहरातों के। नीचे नरम गिलम बिछी है, जिसके नूर प्रकाश किरणें निकल रही हैं। रेजा रेज सखियां घेर कर बैठी हैं गिलम के ऊपर। इन सखियों के सौंदर्य का, इनके वस्त्र आभूषणों का किरणें चारों तरफ फैल रही। क्या सुख में हम बैठे हुए हैं। इंद्रावती को सत्य दिख रहा है, उनको सत्य दिख रहा है, इसीलिए असत्य की चिंता खत्म है। वे देख रही हैं युगल स्वरूप को स्पष्ट, जान रही हैं बस यही सच है। बस ये दो स्वरूप मुझसे प्रेम करते हैं, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। मैं इनका अंश हूं, मैं फिर से इनमें समाती जा रही हूं। मेरा रोम रोम इनका है, मैं सिर्फ इनके लिए जीवित हूं। मेरे प्रत्येक श्वास इनके हैं, मैं इन्हीं के लिए। और कुछ भी सत्य नहीं है। मेरी कोई भी चिंता, कोई परेशानी, कोई दुख, सब झूठ, सब नाटक। बस ये सच है। सुंदर साथ जी बीतक और वाणी सालों से हमें इसी स्थिति में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमने घरों में पाठ क्यों पधरा है? क्योंकि घर में शादी थी, हमने नई दुकान खोली थी, बच्चा पास हो गया था, या फिर घर में कोई कष्ट है तो पाठ रखवा दो। वाणी का उद्देश्य कुछ और था, हमने इसको किसी और के लिए कर लिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब ये ज्ञान भी नहीं था ना, तो सुंदर साथ क्या करते थे, वाणी की बजाय फिर संसारिक उसमें लग जाते थे। तो इसकी बजाय हम अपनी खुशियों में और गम में वाणी को सम्मिलित करते हैं, बहुत अच्छी बात है राज्य को सम्मिलित कर देना। इसकी बजाय बहुदेव पूजा में लग रहे थे पहले, जब सुंदर साथ में बहुत ही अज्ञान था तो और बुरा था। लेकिन उद्देश्य क्या है वाणी का? चलो चलो रे साथ आपण जाइए धाम। कैसे जाना है? कोई टिकट कट रही है कहीं पे, कहीं से कोई बस छूट रही है, कैसे जाना? अरे भाई सरल है, वहीं बैठे ध्यान उधर मोड़ देना था बस। अमित झूठ है। अब जब मैं इस बात को, सुनिए, मैं वाणी से कह रहा हूं, अमित झूठ है। झूठ है कि सच है? हम रात को सपना देखते हैं, सपने में मैं रवि बन गया, सुरेश बन गया, बॉम्बे पहुंच गया, सब झूठ है। ऐसी अमित झूठ। अब जब मैं अमित ही नहीं, मैं कौन हूं? जो राज्य के चरणों में बैठी हूं। तो फिर ना मेरे कोई माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चा, ना कोई नुकसान, ना कोई फायदा, कुछ हुआ ही नहीं है।
सब धाम में बैठी मैं विचार के बेवजह परेशान हो रही हूं, और इसकी बजाय हम इंद्रावती जी की तरफ बिरहा में क्यों नहीं आ जाते? वो हफ्सा में है और फिर भी बिरहा में है। क्या विरहा है? तुम दिख जाओ, तुम दिख जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम आए, सब आई हम। सुंदर साथ जी, काश ऐसा हो जीवन में, हम कहीं पे भी मुश्किल परिस्थितियों में हो, कैसा भी वो हो, लेकिन हमारी आंखें बंद, सूरता हमारी राज्य के साथ पाट घाट पर किनारे चल रही है नरम रेती पर। धनी बड़े ही प्रेम से हमारी जो बेनी कहते हैं ना, वाणी में चोटी को बेनी गूंथते हैं, उसमें फूल लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, लाड करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम ही राज्य का श्रृंगार करते हैं, वो भी तो हमारे करते हैं ना। ये सुख ले दे रहे हैं हम। सुंदर साहब जी देखिए, हम इतना ही है, हमारा परिवार, हमारा जीवन इतना ही है। राज्य श्यामा जी सखियां, ठीक है, अपने परिवार को और ना बढ़ाइए, अपने संसार को और ना बढ़ाइए। ये वाणी कहती है, तुमने क्या किया, मकड़ी का जाल बढ़ा दिया, और फिर जैसे मकड़ी जो जाल बुनती है उसी में ही लटक कर मर जाती है ना, फंसकर। ऐसी स्थिति हमने कर ली। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ भी नहीं है, स्वप्न है। कैसे बताया जाए? जिन जिन ब्रह्मात्माओं को समझ आ गया वे मुक्त हो गई। राज्य कहते हैं, मैं तुझे यहाँ कुछ देने नहीं आया कि जब देखो मुझसे मांगती रहती है, राज्य ये कर दो, राज्य वो। मैं तुझे मुक्त करने आया हूं, और उसके लिए मुझे जितनी चीजें तुझे कम करनी पड़ेगी ना तेरे को देना, मैं सब छीन लूंगा। नहीं तो क्या इंद्रावती जी से सिर्फ उनकी राज्य की कोई दुश्मनी थी क्या कि पहले 9 साल विरहा कराया, फिर 1 साल हफ्सा भी कर दिया? क्या था? ये मेहर है, और ये राज्य करे हम सब पर ये मेहर हो कि एटलीस्ट हम तुझसे मिल तो जाएं। और एक बार की मेहनत है ना, वंस अ ग्रेजुएट ऑलवेज अ ग्रेजुएट। ऐसा तो नहीं ना सरकार बाद में कहती कुछ सालों बाद दोबारा दो भाई पेपर, तुम ग्रेजुएट नहीं रहे अब। एक बार जागृत हमेशा जागृत। हम सब कुछ सुधारना चाह रहे हैं, सब लोगों को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, अपने आसपास। अपने को सुधार लो, बस काम बन जाएगा। यही उद्देश्य है बीतक का। अगर ये उद्देश्य नहीं समझाना तो कोई लाभ नहीं। श्री जी साहब, श्री जी महाराज यही उद्देश्य लेकर दीप बंदर से चले हैं, और इसी के चलते बाईजू राज जी ने कुर्बानी दी है हमारे आपके लिए। हादी जाने कब से कष्ट उठा रहे हमारे वास्ते, कितने तनों में आए, कितनी आप पढ़िए ना, जितने जितने भी परमहंसों के बारे में जानने को मिलता है और हादी की कुर्बानी सुनने को मिलती है, तो दुख लगता है कि हाँ, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए और हम क्या कर रहे हैं अपने लिए। अब बड़ा सिंपल है, ध्यान कहाँ? धनी की तरफ, ठीक। अब कल हमने सुना श्री चिंतामणि जी की तरह से हम सुंदर साथ भी अपनी मैं का त्याग, अपने अहंकार का त्याग, सब चीजें त्याग कर एक जीवन का उद्देश्य आत्म जागृति। कुछ भी नहीं करना ना, और जाग देखो सुख जागनी। जागो और सुख लो ना। कैसे सुख लेंगे पता है? कैसे लेंगे सुख? वो तो खेले प्रेमी पार पियासो, देखन को तन सागर माहे। फिर दिखने पर कोई यहां दिख रहा है चलते फिरते कुछ कुछ करते करते, लेकिन वो पल पल वहां खेल रही। ऐसे सुख लो। और कोई सुख नहीं है संसार में, नहीं कोई सारे सा धनी के गुण गारेगा। यहां कहीं सुख ना ढूंढने लग जाना। जाग कर धाम में धनी के साथ सुख लीजिए, वहीं बैठे। बस इन पलकों को बंद किया और आत्म दृष्टि से सत्य लोक में सत्य विचरण, सत्य प्रेम में डूब गए। अब हटा दीजिए यहाँ का प्रेम, यहाँ की पीड़ाएं, यहाँ के नुक्स भूल जाइए, कभी हुआ ही नहीं कुछ। इंद्रावती जी को याद है? 10 महीने चर्चा कर रहे हैं, याद है इनको बाईजूराज फंद में? पहले जब सेवा और फूलबाई जी में से चयन करना था, बिहारी जी ने कर दिया, तो क्या तब कुछ याद था? कुछ भी नहीं। ना तेरे बाद कोई है, ना तेरे से पहले कोई है, बस तुम। वाह, इश्क करना है तो ऐसा कीजिए, नहीं तो फिजूल है, कोई फायदा नहीं है।
इससे कम इश्क कहलाता ही नहीं। अब श्री जी साहिब ने जब चिंतामणि जी को किरंतन उतरा, और किरंतन उतरने के बाद जब उनको चोट लगी, तो उन्होंने सभी अपने शिष्यों को कहा कि भाई मैं कहता था ना, मैं कहता था कि आखिरो ज़मा इमाम मेहदी अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म आने वाले हैं इस 28वें कलयुग में, यही हैं वे। मैंने पहचान कर ली, मैं इनकी शरण में हूं, और ऐसे आए कि सेवा में ही तन छोड़ दिया। कहा जिस नाम ने मुझे अहंकार दिया, जिसमें मेरे से इतनी बड़ी भूल हुई, मैं आपको शिक्षा देने लगा, आपको राय दे रहा हूं कि मोमिनों के बीच में मेरी वो रखना, मुझे नाम से नफरत है, नाम हटा दो मेरा। तो चिंतामणि जी से क्या नाम हुआ? श्यामल दास। ठीक है, और सेवा कर सकते थे जागनी कार्य की और प्रमाणों की, इसकी उसकी, लेकिन नहीं, कहते नहीं, मुझे जाना भी नहीं नजदीक उस वेद के, उस शास्त्र के, इसके उसके ज्ञान के, जिसने मुझे आपसे दूर किया। मुझे सेवा दो सबसे छोटी। तो चिट्ठी पत्री की सेवा श्यामल दास जी लेते हैं। सोचिए आप, जिनके खुद के हजारों लाखों शिष्य हों, जिनके बड़े बड़े सेठ जो है मत्थे टेकते हों, वो क्या ये होनी चाहिए रहनी। एक लबे होसी टूक टूक। सुंदर साहब जी, गलती हर कोई करता है, मानकर उसको सुधारने वाला ही महान होता है। यहां पर चूक होती है कि हर कोई गलती पहले मानता नहीं और सुधारता नहीं। ठीक है, अब यहां पर वे समस्त सुंदर साथ के साथ श्री जी से तारतम लेते हैं। यहां पर श्री जी साहिब जो है तारतम देते हुए 4 चीजों का, वस्तुओं का परहेज बताते हैं। अब बीतक में पहली बार आया है कि श्री जी साहब तारतम दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जो साथ मिले ना, वो सब देवचंद्र जी से ले चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे तो लगता है बड़ा ही सुंदर अवसर है। आप सब सुंदर साथ को भी बधाई हो, और रिकॉल करते हैं एक तरह से अपना। देखिए क्या है ना, मैं तो ऐसे इस भाव से लेता हूं कि तारतम मतलब क्या हुआ कि धनी से जो अखंड संबंध था हमारा, वो इस काल माया में आके पुनः जोड़ दिया हमने। ठीक है, हमने राज्य को, राज्य ने हमें अपना लिया। और साहब कहते थे भाई तारतम देने वाला कुछ नहीं हो, तो पंडित आदमी है, दुल्हा दुल्हन की शादी करा दी, फिर दुल्हा जाने दुल्हन जाने। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी चलन चलता है ना कि कितने साल बाद दोबारा से रीमैरिज करते हैं वो लोग, सेलिब्रेट करते हैं। हम भी आज करते हैं राज्य के साथ, हम भी चिंतामणि जी के साथ और उनके शिष्यों के साथ बैठ जाते हैं, श्री जी साहिब से तारतम लेते हैं। अब जैसे पंडित बताता है ना, 7 वचन लेता है ना 7 फेरों में, कि लड़की कहती है कि अगर आप धर्म कर्म का कोई भी कार्य करें तो मुझे उसमें सम्मिलित करें। अगर आप इस ताज का वचन देते हैं तो मैं आपके दाएं अंग आकर बैठती हूँ। अगर आप जब भी अपने मित्रों में हो मुझसे बड़े ही तहजीब और तमीज से बात करें, अपनी घर की इज्जत समझ के मुझे अगर आप रखेंगे तो मैं आपके दाएं अंग आकर बैठती हूँ। अगर आप कहीं भी घूमने जाएं, कहीं भी तो घर में कोई चीज लाएं तो मुझसे पूछ कर सलाह लीजिएगा, तो मैं आपके, ऐसे वचन लेता है ना पंडित। यहाँ पर इस तरह से ही राज्य से संबंध जोड़ते हुए श्री राज्य महाराज हमसे 4 वचन लेते हैं। अब सुंदर साहब जी, संबंध जोड़ना आसान है, निभाना ही मुश्किल है। इसीलिए मैं तो सहजता से तारतम देता नहीं। जैसे कई सुंदर साथ कहते हैं ना, बच्चों के लिए बोल देते हैं या किसी के लिए, मैं कहता हूं ना, बाल विवाह में के विरुद्ध हूं मैं। अच्छे से समझो राज्य कौन है, हम कौन है, संबंध कौन है, और पूर्ण पहचान के साथ ये वचन लो और फिर उसे निभाओ। क्योंकि राज्य कहते हैं कि दुनिया को धोखा दिया मैं बचा लूंगा, मेरे को धोखा दोगे कोई नहीं बचा पाएगा। इन 4 वचनों का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मैंने अपनी आंखों से। वरना अच्छे अच्छे बड़े बड़े रुतबाकार लोग, बड़े बड़े साहूकार लोग, बड़े बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोगों को बर्बाद होते देखा है। क्योंकि जो उसने ना कहा ना, उसको आप कर नहीं सकते वचन लेने के बाद। नहीं तो वो फिर सुधारने के लिए, जैसे माँ बाप कुछ किसी भी हद तक जाते हैं ना, फिर वो अक्षरातीत भी जाते हैं किसी हद तक। ठीक है ना, तो और हमारे भले के लिए कह रहे हैं। पूरी वाणी में एक एक सिखापन आपके और मेरी बेहतर जिंदगी के लिए है।
जिसने इसको समझा और अपना लिया, अपना लाभ किया, नहीं तो अपना ही नुकसान किया। इसको ना मानिए, नुकसान आपका अपना है। पूरी वाणी हमारे लिए, हम तो ऐसे पढ़ते ना, वाणी राज्य पे एहसान कर दिया। आज हमने वाणी पढ़ी थी, कल हमने नहीं पढ़ी वाणी। सॉरी राज्य महाराज का आज नहीं पढ़ पाए। अरे उनका क्या जा रहा है हमारा जा रहा है। जिस दिन धनी से सानिध्य नहीं किया, उनसे बात नहीं करी, तो हमारी ही को सद्बुद्धि नहीं मिली, हम ही को माया तंग करेगी ना सुंदर साथ जी। अब श्री जी साहिब सब चिंतामणि जी और उनके शिष्यों को बैठाकर तारतम बोलते हैं, और उसके बाद इन 4 वचनों की बात कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला वचन क्या कहा उन्होंने, एक हराम कया मास को। जो भी सुंदर साथ नहीं लेता, बहुत अच्छी बात है। जो भी सुंदर साथ लेता है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि राज्य महाराज ने मांस को हराम कहा। क्यों कहा? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। ठीक है। गुरुबाणी कहती है, जो रक्त लगे कपड़े तो कपड़ा होए पलीत। जिस कपड़े पे खून लग जाता है, उस कपड़े को आप पहनते नहीं, बरतते नहीं, फेंक देते, खराब हो गया। तो जो रक्त लगे मानवा, तो तू फिर कैसे तू कैसे निर्मल रह जाएगा उसके बाद? मुर्दे को जलाकर आते हो तो नहाते हो शरीर को, कि मुर्दे को छुआ था, चाहे वो दिया था। और घर को शमशान घाट बना रहे हो, पका रहे हो, और इसको शमशान घाट मुर्दा खा रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप सड़क पर एक्सीडेंट करते हो, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि मनुष्य के लिए कानून बनाया मनुष्य ने, जानवर के लिए नहीं बनाया। लेकिन परमात्मा जिसने सबको बनाया ना, वो उसकी चीख सुनता है। ठीक है। तो इस जो कहता है ना सुंदर साथ कि इसमें खाने में, मांस में प्रोटीन होता है। प्रोटीन नहीं होता, पाप होता है। तेरी सारी जड़ें खत्म कर देगा। फिर जब सड़कों पे एक्सीडेंट होते और आते फैली पड़ी होती है, तो मत दुखी हुआ करो। वो निकाल निकाल के फाड़ फाड़ के खाई होंगी ना कभी। और बड़ा दुख लगता है कई बार, माता पिता अज्ञानतावश अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। अब बच्चा तो मासूम है, आप अपना तो बेड़ा गर्क कर रहे हो, उस बच्चे को देखियो ना, पाप का भागीदार बना रहे हैं आप। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। जो भी कुछ खाना है, परमात्मा ने फल प्रोटीन खाना है, आप सोयाबीन खाइए, प्रोटीन खाना है आपने, और पल्सेस खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सब में है। और ऐसा खाने से तो मर जाना अच्छा है। मैंने ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर साथ देखे हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि आपको कल से अंडा खाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन खतरे में है, आपको जो रोग लगा है। और मुझे गर्व होता है उन सुंदर साथ पे जिन्होंने कहा। एक बार तो मेरे सामने एक बच्चे ने बातें बोली, कहता मैं मर सकता हूं, खा नहीं सकता, मैंने वचन दिया राज्य को। ये हुई बात, ये हुआ कुछ जीने का तरीका। ठीक है। दूसरा हराम शराब। इसमें सुंदर साथ जी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, खासकर व्यापारी वर्ग, सिर्फ शराब पीनी वर्जित नहीं है, जो पीता हो उससे दोस्ती ना करें। जहां बैठकर पीते हो वहां बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग का वास कहा है यहां पर। बुद्धि मलिन होगी, दूषित होगी, ऐसी जगह भी ना जाइए। कितना ही नुकसान होता है व्यापार में, भूखे मर जाइए, लेकिन ऐसी जगह ना जाइए। ये जिसके भी अंदर गई, उसका चरित्र खत्म, परिवार खत्म, सब कुछ खत्म, बुद्धि खत्म। इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें कोई बड़ी, आज जो कलयुग का हाल चारों तरफ चल रहा है, साहब कहते थे ये कोई जीवन है? शराब पी के आप सोचते हैं आनंद में, नाली में गिरे में कुत्ता मुंह चाट रहा है, आपका सामान निकाल लिया, किसी ने क्या किया किसी को पता नहीं लग रहा। ये जीवन है? कभी जीवन इश्क का कभी सुरूर करके लेके देखिएगा, कभी प्रेम का नशा देखा है कभी? इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का आब भर भर प्याले लीजिए।
कभी बालाजी के नेत्रों से पी के देखिएगा, पांव जमीन पर नहीं चलेगा, एक यहाँ के एक वहां पता नहीं लगेगा। अब कभी जिसने पी होगी वही सिर्फ जान पाएगा इस मेरी बात को, वरना तो समझ में नहीं आएगा ये क्या बात कर रहे हैं। कभी धनी के नेत्रों से पी के देखिए, इतना नशा, इतना मस्ती, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं रहता, कैसा। और इश्क की शराब पी के आप अर्श में गिरते हैं, यहाँ की शराब पी के नाली में गिरते हैं। इश्क की शराब पीने से परमहंसों की सानिध्यता होती है, यहाँ की शराब पीने से नरकों की, असुरों की सानिध्यता मिलती है। इश्क की शराब से आपका चरित्र बनता है, आत्म जागृत होती है, और यहाँ की शराब से चरित्र खत्म हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है। तो ना सिर्फ आपने पीनी नहीं है, उन लोगों को भी संगत छोड़ देनी है जो ऐसा करते हो, कितना ही नुकसान होता हो, इतना भी नमक से रोटी लगा के खा लीजिएगा, लेकिन ऐसी संगत नहीं। प्रार्थना आप सबसे, बड़े महाराज जी 4 दिन में एक बार खा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता। इस शरीर को तो जितना कम खिलाओ बल्कि उतना अच्छा रहता है। ये हम सोचते हैं ना बच्चों के लिए इतना बना जाए, इतना कर जाए, कोई फायदा नहीं, बिगाड़ दोगे। और पूत कपूत तो क्यों कर जोड़े सोहे, और पूत सपूत तो क्यों, अगर पूत तेरा नालायक है कितना ही जोड़ दे सब बर्बाद कर देगा, और अगर तेरा पूत लायक होगा तो कितना भी कम छोड़ जाओ फिर खड़ा कर देगा। हम जितनी सुख सुविधाएं अपने संतान को देने के लिए अपनी आत्मा को भी गिरवी रख रहे हैं ना, उतना वो खराब होते हैं बच्चे, बल्कि उतने वो और ऐबों में पड़ेंगे। अगर बच्चों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हो ना, कुछ दौलत शौहरत कुछ, तो चरित्र छोड़कर जाइए, उनको चरित्रवान बनाइए, उनको सेवादार बनाइए, उन्हें धनी से जोड़िए। इससे बड़ा गिफ्ट आप दे नहीं सकते बच्चों को, और वो सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी गिफ्ट होगा जीवन में। आगे जब इसको कभी अपनाएंगे तो आपको पता लगेगा इस बारे में कि मैं सही कह रहा था। अगर बच्चे के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं तो चरित्र दीजिए उसको, ठीक है? तो इससे दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। तीसरा, औरत बिरानी तजे। अब इसका अर्थ क्या होता है कि पुरुष अपनी धर्म पत्नी और महिला अपने पति के अलावा अपने से बड़ों को पिता या माता समान और छोटों को बहन या भाई समान जाने। ये बेसिक फाउंडेशन पिलर्स हैं सनातन धर्म के भी, जिसमें से 4 में से ये एक होता है परदारा जिसे कहते हैं। इसके बिना कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, कोई भी चल ही नहीं सकता। और हमारी वाणी तो एक स्टेप और आगे की बात कहती है। अब ये बात किसी किसी को समझ आती है कि पराई स्त्री या पुराए पुरुष को छोड़ो, अपनों को भी नहीं देखना, उधर ही देखना है। सब सुंदर साथ का भाव, आत्म भाव में, आत्म बहन भाव में रह के एक स्नेह प्रेम से चलिए। और एक बस एक ही खसम है, एक ही खाविंदा, एक ही तुम हो, एक अगोचर सबके प्राणपति। लेते रहो कि बाकी सब अहंकार किसी का कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये वो ना, एक वो ही है। और मैं तो यही समझता हूं कि हम कभी भी नजर यहाँ की वहां कर रहे हैं ना, तो उसकी नजर तुम्हें देख रही है। कोई नहीं देख रहा ना, तो भी वो देख रहा है। अब तो मैंने ये सेवा छोड़ दी। पहले मैं जैसे कंप्यूटर इंस्टॉल करता था, मेरे को आईटी किया था, तो जिस सुंदर साथ के घर में कंप्यूटर की इंस्टॉल की सेवा मिलती थी, मैं उनका बना के तो दे जाता था, लेकिन उन सबको डरा जाता था। मैं कहा इसमें सॉफ्टवेयर डाल के जा रहा हूँ, एक एक वेबसाइट का पता लगेगा मुझे, गड़बड़ नहीं करना। सब डरे रहते थे। और उनके पास चला जाएगा सारा डेटा। धनी के पास जा रहा है सुंदर साथ जी, पति है हमारे, थोड़ा सा सिंसियर हो जाए। एक बार एक नवयुवक एक साधु के पास आए, कहते मैंने आपकी दूर दूर से सुनता आ रहा हूं ख्याति कि अगर कुछ जीवन में प्राप्त करना है अध्यात्म का तो केवल आप ही की शरण में आना पड़ेगा। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी शरण में रहना चाहता हूं, मुझे अपना शिष्य बनाए और मुझे कुछ मेरा बेड़ा पार कर दे।
कहते देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, अभी यौवन में हो, तुम्हारे हृदय में अभी बड़ी इच्छाएं मुझे दिख रही हैं। सत्य पुरुष थे, उनको दिख रहा था। कहते मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं, केवल परमात्मा चाहिए, आप मुझे अपनी सानिध्यता में रख ले। कहते ठीक है भाई, मैंने मेरा फर्ज था समझाना, बाकी तो सब वेलकम है, आ जाओ। अब वो उनके साथ साथ चलने लगे। वो एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे सत्संग करते जाएं, आगे जाते जाएं। बड़े ही प्रेम से वो सत्संग भी सुने, सेवा भी करे, सब कुछ करे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगे जाके एक नदी आती है, तो नदी के किनारे एक बुढ़िया अपनी बिटिया बच्ची के साथ बैठी होती है, नौजवान बच्ची के साथ। तो कहती है कि आपकी बड़ी कृपा होगी अगर हमें आप नदी पार करा दे, तो बहाव तेज है, हमें तैरना नहीं आता, कहीं पांव इधर उधर फिसल गया तो गुरु कहते हैं कि मैं इस लड़की को अपने कंधे पे उठा लेता हूं, तुम इस बुढ़िया माँ को उठाओ और पार कर दो। दोनों नदी पार करा देते। नदी पार कराने के बाद 10 कदम ही चलते, कहते मुझे आप जैसे ढोंगियों की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप परमात्मा ढूंढ लूंगा। कहते जो इतनी कृपा हम पे बरसा रहे हो, इसका कारण भी बताओगे? कह रहे और नहीं तो क्या, मुझे कुछ बुढ़िया को उठाने को कहा और आप इस वो नौजवान लड़की को उठाकर ले जा रहे हो, हैं? मैं क्या पागल हूं? कहते बेटा, मैंने तो उसे उठा के उतार भी दिया, तेरे ऊपर तो वो अभी भी चढ़ी है, तूने तो उतारा ही नहीं उसे। आप समझे मेरी बात? सतगुरु इतनी बारीक बात भी पकड़ लेते हैं। कहते मैंने तुम्हें कहा था जाओ गृहस्थी में, अच्छे से और थोड़ा भोग कराओ, क्योंकि सुंदर साज जी बिना भोगे त्याग भी नहीं सकते ना आप। त्याग वही सकता है जिसने भोगा हो कभी, कुछ देखा किया तो ही तो पता लगता है, अरे गंदगी है, जहर है, झूठ है, थूक। जिसने बिना खाए छोड़ दिया ना, वो कभी ना कभी सोचता ही रहेगा जाने क्या स्वाद होगा। इसीलिए राजी महाराज ने पहले हम सबको छक के माया दिखाई है, दिखा दी, 400 साल में अच्छे से देख ली। अब समझ तो आ गया सार इसका कुछ भी नहीं है। अब राजी कहते हैं अब सिमट जाओ, नरक है। एक तो लकीर खींच ही दी बिल्कुल, जिसे पार ही नहीं करना, कि अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा कहीं और नहीं देखा। और एक इसके आगे की बात बोल दी कि मेरे अलावा किसी और को मत देख, सेवा कर। घर में देखिए, गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर आश्रम है, ठीक है ना। एक पति पत्नी दोनों अध्यात्म में चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग बनते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, घर में और सुख शांति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, आपस में एक व्यवहारिकता बेहतर होती है, सेवा भाव आता है। जब अगर दो जन एक साथ राज्य के ध्यान करते हो, चितवन करते हो, टारगेट वो हो, तो यहां तारे जोड़ रहे हो, इसीलिए लड़ रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, तारे वहां जोड़ो सारी। यहां सेवा करो, यहां प्रेम व्यवहार करो, प्रेम एक राज्य से। एने पगले चालिए जेने ब्रिज ने रास। ब्रिज में यही था ना, चित्त सदा रहत उदास, संसार में उदास और धनी से प्रेम। बस शादियां भी हो गई, आगे बच्चे भी हो गए थे ब्रिज में, तो कुमारिकाएं जिसे कहा बाद में, लेकिन सखियों के चित्त में सिर्फ बालाजी। ऐसा ठीक है सुंदर साथ जी। सो पावे हयाती आब, जो इन बातों को मानेगा वही उस हयाती आब को वो पाएगा। जिस दिल, देखिए ना, उथले वचन हुए कि नहीं हुए? रास में प्रवेश करने से पहले उथले वचन हुए नहीं? अगर आपके हृदय में कोई भी है XYZ, तो आप रास महारास का सुख नहीं ले सकते, तो परम नाम का सुख कहां से लेंगे? एक बार एक बच्चा था जिसका मुझे फोन आया, वो इतना दुखी था कि सुसाइड करने के लिए गया था। उसका मुझे फोन आया कि भैया ने चितवनी कराई थी, मुझे बड़ा आराम पड़ा था, मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ। पटरी पर वो लेट गया था। कहते मैं बहुत परेशान हूं, मैं किसी से प्रेम करता था 10 साल से, और वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल करती रही, मेरे से काम निकलवाती रही और प्रेम किसी और से करती थी। मैंने पकड़ लिया, मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया। मैंने उसको समझाया, 1 से 2 महीने लगे मुझे उसे समझाने में, करते करते, क्योंकि बार बार उसके अंदर ये भावना आती थी कि मेरा जीवन खत्म, मैंने 10 साल उसको दिया, उसने मुझे धोखा दिया, मैं खत्म कर दूं अपने आप को, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा आगे। 2 महीने लगे मुझे समझाने में, लेकिन एक दिन मैंने उसे ऐसी बात बोली कि रो रो के जार जार और ठीक हो गया।
मैंने कहा उसने काम के लिए तुम्हें फोन किया और प्यार संसार में किया, दुख लगा ना, तो जो तुम जीवन भर राज्य के साथ करते हो रहे हो तुम्हारे साथ हो गया तो क्यों परेशान हो रहे हो? कह रहा हमने राज्य के साथ ऐसा किया। मैंने कहा और नहीं तो काम के लिए, राज्य प्यार के लिए। माया जी हमने नहीं किया। तो जो तुम वो इतना रोया, कहता हमने राज्य के साथ ऐसा किया। रोता गया, ठंडा होता गया, रोता गया और ठीक हो गया। गलती कर सकते हो लेकिन रियलाइज कर देने वाला ही कुछ कर पाता जीवन में। बिल्कुल शांत हो गया, उसके बाद सेवा में लग गया। फिर उसके बाद जब मैं सुंदर साथ के बीच में बैठा बैठक के लिए, तो मैंने कहा उस बच्चे की बात आपने सुनी ना, तो कह दिया मूर्ख था, देखो संसार में प्यार कर बैठा। मैंने कहा हम भी मूर्ख ही हैं, हमारे रिश्ते बस ठप्पे लगे हुए, उसके रिश्ते ठप्पे नहीं लगे हुए, गलती पे तो हम भी यही है ना। हम भी तो वही कर रहे हैं, नहीं करना है। ठीक है, इस चरण को अच्छे से समझना है। चौथा बोला यहां पर श्री जी साहिब ने, चोरी झूठ ना बोलना। सुंदर साहब जी, दुनिया पराये व्यक्ति का सोना आपके लिए मिट्टी समान होना चाहिए अगर राज्य पाना चाहते हो तो। किसी के गलती से 1 रुपया से लेके 100 करोड़ भी आपके पास आ गया है, उसको लौटाना ही लौटाना है हमें। बिना करेक्टर आप राज्य को पा नहीं पाएंगे कभी भी। जितना दिया है राज्य ने उतने में खुश रहेंगे, लेकिन कभी चोरी नहीं। किसी की चीज आई आपके पास, उसे वापस लौटाना ही लौटाना है। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सदैव बरकत शफकत रहेगी, कभी कोई कमी नहीं आने वाली। और इसके विपरीत करते हैं तो हमेशा नुकसान ही नुकसान होगा। और दूसरा झूठ। झूठ बोलने में सुंदर साहब जी देखिए, जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इस खेल से डर के मारे तो झूठ बोलते हैं। तो इसमें नुकसान क्या होता है, जब आप झूठ बोलते हैं तो आप इस झूठ को, मतलब इस खेल को सच कर देते हैं। कहां? अपने दिल में। मैं किसी व्यक्ति से डरा, उस व्यक्ति से झूठ बोला, तो व्यक्ति और खेल सारा सच हो गया ना। इसीलिए परहेज करना चाहिए झूठ से। प्रयास करें। अब जैसे कई बार मुझे सुंदर साथ बोलते हैं, हम व्यापारी सुंदर साथ जो होता, कहते भाई हम तो दुकान पे बैठते हैं, हमें बोलना ही पड़ता है ये माल इतने का नहीं आया, इतने का आया। आप तो ये बात नहीं हो रही है, ये दुकानदारी है, उसमें एक अलग बात है। वैसे बात की जा रही है इन जनरल। जब भी हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमारे इस खेल को सच बना देते हैं। तो प्रयास करिए, साचा रे साहिब साच सो पाइए। साच को साच है प्यारा, सत्य को सत्य ही पसंद आता है। तो प्रयास करें हम अपने जीवन में कि ये परहेज भी फॉलो करें। इनका छोड़ना उद्दक, अब हम कबूल ना, तो सबने कहा कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हम पाया बेशक हक, हमें अब बेशक राज्य महाराज की प्राप्ति करनी ही करनी है। तो यहां पर सब सुंदर साथ को वे तारतम देते हैं और सब सुंदर साथ बड़े खुश होकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। सब सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में हो गए, बड़ा ही आनंद होने लगा, चर्चावानी होने लगी। अब यहां पर ना एक सुंदर साथ आते थे चतुरा पुकारना। ये कौन है? दूध वाले हैं, दूध का काम है इनका। और ये यहाँ सत्संग सुनने यहाँ दूध देने आते थे। ठीक है, और बैठा सुना सत्संग इतना बढ़िया, तो गदगद हो गए। अब ये यहाँ के बाद जाते थे लालदास महाराज जी के यहाँ। इनका नाम क्या है? लक्ष्मण सेठ। ये माइलस्टोन है अभी तक के। ठीक है, इन्हीं के हृदय में बैठकर राज्य महाराज ने बीतक अवतरित कराई है। इन जैसा ना हुआ है ना होगा कोई, मुझे तो ऐसा लगता है जैसी इनकी रहनी है, जैसा इनका वो है। ठीक है, खासल खास रूह है, रहनी अति उत्तम, परीक्षा अव्वल दर्जे की और मार्क्स पूरे अति पूरे। अब आप लालदास महाराज जी से देखिए, जीवन जीना चाहिए तो जीना कैसे चाहिए। लालदास जी लक्ष्मण सेठ करोड़ों सेठ है। इनके 100 जहाज चलते हैं पानी के। जिनके 100 जहाज चलते हो तो सोचो, नाना करते हुए भी 2 से 4 हजार तो एम्प्लॉय होते होंगे इनके।
इतना बड़ा, मतलब पूरे नगर के सेठों के सेठ हैं ये। लेकिन रहनी कितनी उत्तम है, इतना व्यापार, इतना काम, इतना धन होने के बावजूद भी रोज सुबह बैठते हैं, भागवत बाँचते हैं और अपने एम्प्लॉइज को, परिवार के जनों को और भी जो आना चाहते हैं उन्हें भागवत सुनाया करते हैं। हमें लक्ष्मण सेठ से सिखापन लेना चाहिए कि जीवन जीना, कितने ही आप व्यस्त हो, कितने ही बड़े सेठ साहूकार हो, लेकिन परमात्मा और धर्म को हमेशा जीवन में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे हम तो इतने बिजी हैं, हम तो उतने बिजी हैं और ये है वो है, हमारे को लालदास जी से ज्यादा बिजी हो सकते हैं क्या हम? उनसे बड़ा कारोबार तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा, हम में से किसी का। लेकिन फिर भी जीवन जीने का ये तरीका है, जिसने सब कुछ दिया है पहले उसे तो याद कर लो, फिर कुछ और कर लेना। जिसने सब कुछ दिया और वो ही जो इसको संभाले हुए है, हम और आप थोड़ी संभाल रहे, उसको याद करना चाहिए सबसे पहले। तो आज क्या होता है सुंदर साथ जी, चतुरा पुकरना जी दूध देने आते हैं लालदास महाराज जी से, यहाँ भी भागवत सुनते हैं। मुझे तो चतुरा पुकरना जी बड़े अच्छे लगे। वहां जाते हैं दूध देने, वहां चर्चा सुनते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ भी चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। दूध का काम कम कर रहे हैं, सत्संग आदि ज्यादा कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है, कितनी सुंदर उनका विचार है। तो यहाँ पे आकर बैठते हैं और बोलते हैं लालदास महाराज जी से कि सेठ जी, ये अखंड ब्रिजरास कहाँ पर है? चर्चा सुनकर आए थे श्री जी से, पता है? तो लालदास जी कहते हैं अरे ये है ना वृंदावन के वहां पर, मथुरा के आगे जाकर। कह रहे लेकिन भागवत के अनुसार तो 14 लोग महाप्रलय में लय हो जाएंगे, और अखंड ब्रिज और अखंड रास मतलब तो उसके बाद भी रहनी चाहिए, अखंड है तो फिर कहाँ जाएगी? अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपको याद होगा कांजी भट्ट नहीं दे पाए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तो कहते ब्रह्मा जी पे नहीं है, मैं कहां से दूं? तो हमारे लालदास महाराज जी कहां से देते? वो कहते एक बात बता चतुरा, इधर आ मेरे पास, तो आज दिन तक तो भागवत मुझसे सुन रहा था, ये ज्ञान तुझे कहां से आ गया? तू कहां जाने लगा है? कह रहे सेठ जी, ये चौपाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है सुंदर साथ जी, मुझे तो लगता है जीवन में हमें भी विचारना चाहिए इस चौपाई के ऊपर। क्या कहते हैं चतुरा पुकरना जी? तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? तारतम लिए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, दिव्य दृष्टि कब पाओगे? कब देखोगे ब्रिज? कब रास देखोगे? कब धाम देखोगे? सोचा कभी हमने? चतुरा पुकरना जी ने सोचा और लक्ष्मण सेठ को वो कहते भाई ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। अरे वर्णन ही करते रहोगे, भागवत में देखा है कभी ब्रिजरास को? कब देखोगे? कह रहे ये तो चोट ही नहीं लगी कभी मुझे सोच में ही नहीं आया कि ऐसा संभव भी है। जैसे हमें और आपको सोच ही नहीं आती। आम सुंदर साथ में जब देखता हूं कि परम धाम देख सकते हैं, युगल स्वरूप देख सकते हैं, देखना चाहिए, सोच ही नहीं आई। कहते सालों साल नहीं आई, अब बैठक में आए हैं तो सोच आई है, होनी चाहिए थी ना। राजीव महाराज ने तो बार बार कहा चुपाई में, कितनी चुपाइयों में कहा, मोहल मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सब ठौर, कहा कि नहीं कहा? तुम चलो अगम के पार, वहां है तेरो करार, यहाँ कहाँ देखे ऐ मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। यहाँ क्या देख रही है? ये तो नाटक पर्दा सिर्फ, जैसे पिक्चर हॉल में पर्दे पे सीन चल रहा होता है, ऐसे राज्य के नेत्रों में देख रहे हो ये नाटक को। बस वहां देख, तू देख निज दरबार, अपनो सूरत यही समार। लेकिन हमारे दिल में कभी आई बात? चतुरा पुकरने जी के बाद में आई दिल में। तो लालदास जी भी बड़े देखिए महान है, उनका व्यक्तित्व भी। कहते भाई मेरे तो चतुरा ये कभी दिल में नहीं आई कि हम वो देख भी सकते हैं, देख सकते। कहते देख सकते हो? कह रहे कैसे? तू मुझे ये बता, तुझे ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? ये दिव्य, ये जो बात तू कर रहा है मुझसे, अलौकिक बातें कहाँ सुनते आ रहे हैं? कह रहे घर में ही बैठे रहते हो, कभी घर से बाहर भी निकला करो। एक बहुत बड़े साध शहर में आए हुए, पूरा शहर जाके दर्शन कराया, आप यहाँ करते रहो अपनी भागवत व्यापार, भागवत भागवत व्यापार, घर परिवार। बाहर निकल कर देखो चारों तरफ शोर मचा पड़ा है। अरे अच्छा भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं तो वाकई अनजान रहा इस बात से।
तो मुझे ले चलो वहां पर उन साध के पास। कह रहे नहीं नहीं, ऐसे नहीं ले जाऊंगा, उनसे पूछ कर फिर ले जाऊंगा तुम्हें। तो फिर यहाँ पर चतुरा पकड़ना जी आते हैं, श्री जी साहब से पूछते हैं, तो आसपास जो सुंदर साथ बैठे हैं और सेठ, वो बड़े सेठ हैं, तो अहंकार, ईर्ष्या, एक तो समझ नहीं आता ये ईर्ष्या को घर में जगह क्यों देते हैं, इसने इतना दुख दे रखा है सबको, जबकि कहते बड़ा सेठ आएगा तो हमारी इज्जत कम होगी, हमारा वो जगह कम हो जाएगी। कह रहे नहीं नहीं श्री जी उनको ना बुलाओ। श्री जी कहते उसके लिए तो बैठा हुआ हूं मैं, उसको ना बुलाओ, चुप हो। उसके कारण तो हमारा जहाज लौट गया 17 दिन बाद। उससे आगे काम लेना है, फौरन जाओ बुला कर लाओ। खड़े पांव वापस भेज दिया उनको, और लालदास महाराज जी को वापस लेकर वो आए। लालदास महाराज जी श्री जी चरणों में लगे, प्रणाम किया, सत्संग सुना और बहुत आनंदित हुए। अब यहाँ पर एक और सुंदर घटना क्या घटती है सुंदर साथ जी, कि अब लालदास महाराज जी 2-3 दिन से आ रहे हैं, चर्चा भी सुन रहे हैं, लेकिन क्या ना, अंदर भागवत है, ज्ञान है, अहंकार है, तो पूर्ण पहचान नहीं कर पा रहे श्री जी की, पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहे। अब उसी चिंतन मनन में घूम रहे थे अपने घर के बागीचे में, यहां से वहां से वहां। तो उनके वहां एक नौकरी करता था जिंदा दास माली, ठीक है। तो जिंदा दास माली जो थे वो 2-3 फूल तोड़कर उसका गुलदस्ता सा बना के कहते सेठ जी ये उपहार आपके लिए। खुश होते हैं, कहते जिन संत के पास आप सुनने जा रहे हो, केवल ज्ञान ही सुन रहे हो कि पहचान भी हुई है कुछ? कह रहा कमाल ही हो गई। मैं ही पीछे रह गया, सभी आगे निकल गए, वो जो दूध देने आता वो मुझसे आगे की बात कर रहा है, ये माली है तो ये कह रहे भाई तू मुझे आज मेरी आत्म खोल दृष्टि खोल ही दे, तू बता, मेरे को तो नहीं समझ में आ रही। जाने क्या मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी आंखों पे ही मिट्टी पड़ी है कि सबको समझ में आ रही है, मेरे को ही नहीं समझ में आई अभी तक। सब जागृत हो गए, कह रहे बैठो सेठ जी, मैं सुनाता हूँ आज आपको भागवत। बैठ जाते लालदास महाराज जी भी देखिए भोले भाव बैठ गए, सामने जिंदा दास माली जी बैठ गए हैं। कह रहे सुनिए, एक मार्कंड ऋषि था, ठीक है। मार्कंड ऋषि ने हमारे क्या कहते हैं मेरठ साइड उससे आगे जाते ना, तो वहां मार्कंड ताल आज भी है जहां उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। तो उसने तपस्या की, तपस्या करने के बाद जब भगवान विष्णु आने ही वाले थे तो नारद मुनि को शरारत सूझी, वो बीच में आ गए पहले। अभी नारद जी का काम ही यही है, चाहे देवताओं चाहे असुरों, किसी को सुखी ना रहने दो, ठीक है। कुछ ना कुछ अलग आइडिया दे देंगे और काम खराब कर देंगे। और वो आ गए, कह रहे भाई बधाई हो ऋषिवर, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली है, विष्णु भगवान चल दिए हैं वैकुंठ से, आपको दर्शन देने ही वाले हैं। कह रहे तो बड़ी अच्छी आपने सूचना दी मुझे। कहते लेकिन जीवन भर आपने तपस्या करी, परमात्मा आएंगे तो मांगोगे क्या? कहते उनको, कह रहे मांग लेना, लेकिन माया तो देखी नहीं है आपने, वो भी मांग लेना कि वो भी दिखा दो। अब नारद देने वाले, लेकिन हमको समझदार बनना है ना राज सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे जीवन में भी बड़े सारे नारद हैं, सिर्फ मार्कंड ऋषि नहीं। जैसे मार्कंड ऋषि को पटकनी दी और इतना दुख उठाना पड़ा, हमें भी उठाना पड़ता है। अपने आसपास के नारद को भी पहचानो जो राज्य को छोड़ कहीं और आइडिया देते हैं मांगने का, और उनको ब्लॉक करो। तो कहते बात तो सही है, भगवान आते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगते हो? कहते आपके चरण ही चाहिए, लेकिन मैंने माया नहीं देखी, तो ऐसा क्यों ना हो कि आपके चरणों में भी रख लो और माया भी दिखा दो। कह रहे ठीक है। अब मार्कंड ऋषि जो है मार्कंड ताल में ही थे, तो कहते मैं 1 मिनट में पहले चंदन तो कर दूं प्रभु, फिर मुझे आप माया दिखाना। कह रहे तुम चंदन घिसो, इतने में मैं दिखा के खत्म भी कर दूंगा। तो कहते हैं कि मार्कंड ऋषि ने एक चंदन का बट्टा घिसा ही, इतने में परमात्मा ने उन पर माया का पर्दा डाल दिया। सुंदर साथ जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है ये माया। ये संस्कृत का शब्द है, माँ मतलब है, या मतलब नहीं, जो है ही नहीं मगर लगती है, इसे कहते हैं माया, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है नहीं लेकिन लगता है। ऐसा ही एक सुंदर प्रसंग एक बार नारद जी के साथ भी आया, कभी समय लगेगा तो मैं वो भी बताऊंगा, उनको भी कैसे माया ने पटकनी दी थी, लगभग सेम संवाद है। तो क्या होता है, अब जैसे ही माया का आवरण डालते हैं,
मार्कंड ऋषि क्या देखते हैं अपने आप को कि मैं स्त्री रूप में एक नदी के अंदर बहती हुई जा रही हूं। ठीक है, मार्कंड ऋषि कहाँ बैठे हुए हैं? मार्कंड ताल के पास भगवान विष्णु के चरणों में। ठीक, लेकिन क्या महसूस कर रहे हैं कि मैं एक नदी में बहती हुई जा रही हूं। जैसे हम सोते हैं बेड पर अपने, और सपने में क्या देखते हैं? मैं ट्रेन में जा रही हूं, मैं एरोप्लेन में जा रही हूं। होता है, कहीं गए नहीं होते ना। तो अब उनको क्या लगा? मैं नदी में बहती हुई जा रही हूं, बहती जा रही हूँ, बहती जा रही हूँ। तो बहते बहते आगे देख रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ कर रहे हैं। तो इतने में सामने एक धोबी है। वो धोबी क्या करता है? अब इस महिला मार्कंड ऋषि को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, अब उनको बचा लेता है, उनको वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, सब कुछ देते हैं। भाई सूखे वस्त्र पहन लो, भोजन करो, ये करो। अब वो कहते, बहन तुम यहाँ कहाँ घूम रही थी? कहाँ से डूबते आ रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? कौन? तो मुझे कुछ बताओ तो मैं वहां सूचना दे दूं। तो अब उनको कोई स्मृति नहीं। कहते मुझे तो कोई याद नहीं, मैं कौन हूं, कहाँ से आई हूं। जैसे हमें याद नहीं ना सुंदर साथ जी, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। श्यामा जी से पूछा तो नहीं पता था ना, माया का आवरण डलते ही भूल गए ना। कहते मुझे तो नहीं पता। घर ले जाते हैं, कुछ दिन रखते हैं अपने पास वो धोबी। फिर कहता है कि भाई अगर आपका भी कोई नहीं तो मेरा भी कोई नहीं है, आप मुझसे विवाह करें, हम मिलजुल के आराम से प्यार से रहेंगे। कहते ठीक है। बात पसंद आ जाती है। एक जीवन जीने के लिए सर पे छत चाहिए, खाने को 2 रोटी चाहिए, वो 2 दे रहा है। शादी कर लेते हैं। पहले 1 साल 2 साल तो बड़ा ही वो जैसे होता है ना संसार में प्रेम संवाद चल रहा है, बड़ा आनंद चल रहा है। मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ ना सुंदर साथ जी की संसार में प्रेम नहीं है, यहाँ पे ना पढ़ो। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तुम्हें अगर जानना है ना, कभी एक शादी में जाइए आप, किसी भी फंक्शन में शादी में जाइए आप, तो ध्यान से देखिए, एक कपल दिखेगा जो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहा। ठीक है, एक दूसरे से नजर नहीं हटा रहा, एक दूसरे के साथ साथ घूम रहा है। तो समझ जाइए ये लोग न्यूली मैरिड हैं या अभी इनका एंगेजमेंट हुआ है। फिर एक कपल जो साथ तो दिखेगा लेकिन एक दूसरे से बात करता नहीं दिखेगा, इधर उधर किसी किसी से बात कर रहे होंगे तो समझ जाइए इनको 5-10 साल हो गई है शादी को। और एक कपल जो साथ में ही नहीं है, पति कहाँ है पत्नी कहाँ है किसी को पता नहीं, समझ जाओ इन्हें 10-15 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, ये है सच यहाँ के प्रेम का। करना है कर लो। तो वही हुआ मार्कंड ऋषि के साथ भी। पहले 1-2 साल तो बहुत ही प्रेम से धोबी पहले खुद धोबन को खिलाता था, फिर खुद खाता था। संसार तो यही है ना सुंदर साथ जी। वो कहते हैं ना कि विवाह से पहले ही होता है ये लव डे, हग डे, वैलेंटाइन डे। मुझे कुछ पीछे सुंदर साथ बच्चा एक बता रहा था, शादी के बाद तो यही होता है, मुझे कपड़े तो टॉवल दे, मुझे खाना दे, मुझे जीने दे। यहाँ का वो 2 साल के बाद अब ये प्रेम तो गया खिड़की से बाहर। अब क्या है, सिर्फ जरूरतों के लिए झगड़े होते हैं। संसार में प्रेम है नहीं, स्वार्थ है। स्वार्थ के लिए फिर झगड़े होते हैं, बस वो घर में मार पिटाई हो रही है। धोबन के एक बच्चा हो गया, ठीक है, दूसरे साल दूसरा बच्चा हो गया, तीसरे साल तीसरे। जब 4-4 बच्चे हो गए तो उसको मैनेज करने में मुश्किल आने लगी। धोबी के कपड़े लेट होने लगे, घर का काम भी धोबी को भी सहयोग करना। अब धोबी भी जो है मार पिटाई पर आने लगे। ठीक है ना। तो अब वो बड़े परेशान, एक दिन धोबी मार पिटाई करके गया तो उन्होंने कहा ऐसे अच्छा तो अपना जीवन समाप्त कर लूं। कौन सोच रहा है ये बात? मार्कंड ऋषि है। धोबन तो है ही नहीं ना, मार्कंड ऋषि कहाँ बैठे हुए? भगवान के चरणों में। अरे इतना दुख, जैसे हम और आप कहाँ बैठे हुए हैं? राज्य के चरणों में। यही सोच रहे हैं ना। ठीक है, रिलेट करते जाइए स्टोरी। मार्कंड ऋषि भगवान विष्णु के चरणों में बैठे सोच रहे हैं ऐसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। फांसी वासी के लिए रस्सी वस्सी ढूंढती है, डालता है, जैसे इतने में ठक 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 अब भगवान विष्णु खुद आ जाते हैं दरवाजे पे। मार्कंड की कथा सुनाते हैं, तब हम जाकर रोटी पाते हैं। बहन मार्कंड की कथा सुन ले।
धोबी आएगा, तुझे भी पीटेगा, मुझे भी पीटेगा, चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं सुनना, काम बहुत है। वो अंदर आ जाते हैं भगवान विष्णु, तो कह रहे बहन तेरा क्या जाएगा, सुन ले कथा। वो अपना रोटी बेलने लगती है, कह रही तू अपना मेरे से मुझे क्या कथा सुनाएगा, देख मेरे घर में 4-4 मारकंड पड़े, इनकी कथा सुनेगा, इसको तबीयत खराब है, इसको ये लगा हुआ है, उसको वो समस्या है, मुझसे सुनेगा, मुझे नहीं सुननी तेरी कथा होता। अब भगवान कहते भाई मैं तो सुना के जाऊंगा, मेरा ये वो है कि सुनाता रहे, मैं अपना काम करूं, अपना रोटी बेलने लग जाती है। कहते भाई मार्कंड ऋषि था, ऋषि अब क्या हो रहा है, जैसे राज्य हमें अपनी बीतक सुना रहे ना, तुमने इश्क रबद किया था, तुम ब्रिज में आई थी, रास में आई थी, और हम भी कहाँ इंटरेस्ट दिखाते हैं पहले तो, सुनते सुनते वो कहते हैं मार्कंड ऋषि था, विष्णु भगवान तपस्या की, उन्होंने कहा माया भी देखनी है, चरणों में भी रखो, फिर वो एक लड़की बनकर आई, एक धोबी ने उसे, कह रहे धोबी, ये तो कहानी कुछ मेरी लग रही है। कह रहे धोबी से विवाह हुआ, 1 साल शादी, ओहो एकदम समझ में आ गई, तो मेरी बात चल रही, मार्कंड ऋषि वो एकदम वो जो है ना धोबन वो अपने सदगुरु के ऋषि के चरणों में गिरी, माफ कर दो, गलती हो गई, माया मांगी, गलती हो गई, माया मांगी। जैसे उठते तो देखते मार्कंड ऋषि भगवान विष्णु के सामने, मार्कंड ताल पर, भगवान हंस रहे, हाँ हो गई इच्छा पूरी। पूरा उसने वो एक ही सिलबट्टे में देख लिया, अभी वापस भी नहीं आया था हाथ, जिस एक क्षण में उसने सिलबट्टा करके वापस लिया, इतने में ये सब कुछ देख लिया सुंदर साज जी। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी नहीं है। हम भी अगर आखिरी तक नहीं जागे ना, तो एंड में ये हो रहे राजी माफ करो, माफ रहे, मूल मिलावे में बैठे थे हम, कुछ हुआ ही नहीं। कितनी हंसी होगी सोचो, बाकी सखियां कितनी हंसेंगी जो पहले जागृत हो गई हैं। ठीक है ना, तो कुछ तो हंसी बचा लो अपनी। तो सुंदर साज जी यहां पर अब ये प्रसंग कौन सुना रहा है और किसको सुना रहा है, ये चर्चा लालदास जी को सुनाई जा रही है, ठीक है ना। और कौन सुना रहा है, जिंदादास माली लालदास महाराज जी को सुना रहे हैं। कहते अब कुछ समझ में आया सेठ जी कि ये कौन आए हैं, साधु बनकर कौन आए थे, भगवान विष्णु, ये स्वयं अक्षरातीत आए हुए। लालदास जी की आंखें खुल जाती हैं, कह रहे यार मैं तो गुरु जानता रहा, ये तो स्वयं अक्षरातीत आए हैं। अब जाकर लालदास जी पूरी पहचान करके दृढ़ विश्वास के साथ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और अब ज्ञान ग्रहण करते हैं। और चुपई तो यहां भी यहां तक आती है, दृष्टि फिरी उत थे अपनी जो बुनियाद, लालदास महाराज जी को अब जब वो पूरे ईमान के साथ, विश्वास और पहचान के साथ चर्चावाणी सुनते हैं, तो उनको मूल मिलाव और परम धाम के कुछ दृश्य याद आ जाते हैं, दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इतना कारोबार, इतनी जिम्मेदारी, इतना वो, ठीक है ना, तो सब कुछ होते हुए भी जैसे हम हैं ना सुंदर साज जी, सब कुछ भी समझ लिया, परम धाम भी ठीक, खेल भी झूठ ठीक, धनी सब, लेकिन ना निकलने के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर, सेवा के नाम पर, इससे ज्यादा नहीं। सुंदर साज जी इतने दिन का कार्यक्रम आना ही पड़ेगा, नहीं नहीं छुट्टियां कैसे, अब फिर छुट्टियां आ जाती हैं। ऊंची से ऊंची बात लेने के बाद भी हमसे जो चूक हो जाती है, वही लालदास महाराज जी से हो गई चूक सुंदर साज जी। उन्होंने कहा कि साधु आते हैं, संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, आइए बैठे सत्संग करें, हफ्ता 2 महीना। ये थोड़ी फकीरों के साथ फकीर हुआ जाता है कि उनके साथ में झोला उठाऊं और साथ साथ चल दूं आगे, ठीक है। तो राज्य ने कहा अच्छा, तेरे और मेरे बीच में ये 99 जहाज है, डुबो दिए। अब दोनों कौन हो गए, अब दोनों फकीर हो गए, अब तो चलेगा, ये आगे घटित होगा। अरे हाँ अब चलता हूं, पहले मान जाते।
राजा राम झांझन भाई से 10 गुना बड़े सेठ थे, सेवा ज्यादा कर सकते थे, लेकिन माने नहीं, डुबोने पड़े। जो धन, जो चीज सेवा में ना काम आ पाए, धनी के ना काम आए, राजी कहते बेकार है, खत्म कर दिया। जो तेरे मेरे बीच में है, खत्म कर दिया। हम्म। ये तो सोच समझ करके करने वाला सौदा है सुंदर साथ जी। जो हमारे और राज्य के बीच में आता है वो हटाता जाएगा, हटाता जाएगा। इसलिए सोच समझ के राज्य को मांगना। और आपको भैया फिर तो नहीं चाहिए राज्य महाराज, तो फिर दुख उठाओ, कोई का समस्या नहीं है। राज्य मत मांगो, माया मांगो, दुख उठाओ। माया तो दुखदाई है ना। वाणी के रास ग्रंथ, पहला ग्रंथ, पहले प्रकरण आप पढ़ लीजिए। दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, और 14 लोक में यहां से लेके ऊपर तक सब दुखी। या तो एक बार राज्य के लिए दुख उठा के उस सच्चे सुख को, उस परम आनंद, उस परम सुख को, उस इश्क को प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो जीवन भर दुख उठाते जाइए। एक बार या तो मेहनत करके पार हो जाइए। हमारे हाथ में चॉइस। अब लालदास महाराज जी ने यहाँ पहचान तो करी, लेकिन पूर्ण पहचान ना होने के कारण वे रुक गए। अब यहाँ पर जैसा कि हर जगह मैंने बताया ही है, दज्जाल पहले पहुंचा होता है। यहाँ पर भी जो पुराने गादीपति थे या जो भी धर्माचार्य थे, उन्होंने यहाँ पर शोर मचाया कलयुग ने। पर कछु ना चला काहू को, रहे सिर पटक, अपने सर पटकते रहे, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं, वो कुछ कर नहीं पाए। अब श्री जी साहब यहाँ 10 महीने रुक चुके थे। अब चुपई आती है सुंदर साहब जी। मुझे चुपई बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये चुपई रख ली। मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन। 10 महीने जब राज जी ने जो जो कार्य करना था वो कर लिया। दोनों हीरे जो चुनने थे वो चुन लिए, चिंतामणि जी और लालदास महाराज जी को। उसके बाद क्या करते हैं आगे, अब चलने की बारी आ जाती है। मौसम भई मसकत की, विदा हुए साथ मोमिन। अब यहां से चलने की जब बात होती है तो सुंदर साथ क्या अर्जी करता है, अरज करी सब साथ ने, एक कारज करे हम। 2 तरह का सुंदर साथ होता है सुंदर साथ जी। एक जो राज्य से सदैव शिकवा, शिकायत, दुख करता रहेगा, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं किया, मैं, और दुखी रहता है। और एक सुंदर साथ वो होता है जो कहता, आप बताओ मैं आपके किस काम आ सकता हूं, मैं आपका कैसे सहयोग दे सकता हूं, कैसे मैं आपका कार्यभार हल्का कर सकता हूं। वो सुंदर साथ पार हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो यहां पर मोमिन क्या कहते हैं, ये हमें दीजिए ना श्री जी साहब काम। आप यहाँ चर्चा वाणी कीजिए, आप सत्संग आनंद कीजिए, क्योंकि क्या बड़े से बड़े सेठ हैं, लालदास महाराज जी हैं, इतने बड़े सेठ हैं, ठीक है, चिंतामणि जी हैं, उनके इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य हैं, और इतने पूरा शहर ही इस वक्त श्री जी साहब की सानिध्यता में आ चुका है। तो कहते हैं हमारा काम है, हम जाते हैं फटाफट ये धनराशि जो भी है वो चुकाकर बायजूराज को ले आते हैं। श्री जी का जवाब सुनिए, जो हमने दीप बंदर में भी बात करी थी वही बात श्री जी साहब यहाँ रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने अर्जी करी कि हम ये काम कर कर आते हैं, तो श्री जी क्या कहते हैं, नहीं पहले वो क्या करे, आप इत बिराजे रहे, आप यहीं बैठिए ना आराम से, इतना अच्छा चल रहा है, आनंद, सारा शहर सुख ले रहा है, आप दीजिए। एक कारज हो वे हुक्म, हम आपको, हमें हुक्म दीजिए, हम ये काम करते हैं। तब कहा साथ को, उत है मेरा काम। अरे भाई जागनी तो मैंने करनी है ना, बायजूराज को तो फंद में से छुड़ाने का बहाना था, असल में तो धनी ने हमको माया से बचाना था, हमें निकालना था। वो तुम नहीं कर सकते, वो पैसे से नहीं होगा। जो निध धनी ने मेरे दिल में डाली है उससे काम होगा, तो तुम्हारा काम नहीं है, बैठो अपनी। कहते अच्छा चलिए, हमें नहीं ले जा रहे, थोड़ी हमसे सेवा तो बताइए, हम धनराशि देते हैं, कितनी वहां चाहिए होगी, आप ले। कह रहे सब हो जाएगा, चिंता ना करो, तुम अपनी आत्म की चिंता करो। साक्षात अंदर राजू कह रहे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम ना धन, चलो काम हो जाएगा। और हुआ क्या नहीं हुआ आगे चल के, हाँ। तो
क्या जाने किन कारणे, बायजूराज का तो नाम ही नहीं ले रहे, जाने किसके कारण मुझे वहां राज्य बुला रहे हैं। मेरा जाना होत तित तिस ठाम, उनके लिए नहीं, अमलावती की आत्म तो जागृत है, वो तो हर बंधन से मुक्त है। जिसने अक्षरातीत को पति रूप में पाया हो, दो दो बार हर परीक्षा से गुजर रही है। देखिए आप, उनका भी जीवन कितना इंस्पिरेशन देने वाला है। पहले अभी दोबारा ही मिली है, अभी कुछ समय सानिध्यता रही है, फिर फंद में है, और लेकिन वहां भी कहाँ है, वहां भी ध्यान में, पल पल ध्यान में। जिसने, जिसे कहते हैं ना, जिस पारस मणि को एक बार छू लिया तो सड़े से सड़ा लोहा भी सोना बन गया। उस पारस मणि को इतना सानिध्य जिसने पाया, वो क्या हो जाएंगे? तो वो तो अपना ध्यान में लीन है, उनका तो ध्यान चल रहा है। इनफैक्ट उनकी रहनी से रूपा और राधा नाम की वहां पर जो कुछ और वो सुंदर साथ जो फंद में आ गए, वैसे तो प्रवाही थे, लेकिन उनकी रहनी सुन के उन्हीं की सेवा में लग गई रूपा राधा। जैसे धनी का दिल होता है ना, हर जगह पहुंच जाता है, तो रूपा राधा कहती है आप ध्यान करिए, हम आपका कपड़े धो देते हैं, हम आपका ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और उनसे सत्संग सुनती थी, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेती थी। साक्षात क्या कहते हैं, करुणा की देवी, त्याग की मूर्त सामने खड़ी हो तो मतलब पावर हाउस से सीधा बिजली आती तो क्या वोल्टेज होती होगी। तो रूपा राधा की तो ऐसा लगा कि लॉटरी लग गई। जैसे इंद्रावती जी को हवसा हुआ तो उसमें क्या महामती बन गए ना, ऐसे रूपा राधा को लगा जाने क्या मिल गया हमें, तो हमारे तो जाने क्या भाग्य थे। अभी तक दुर्भाग्य कर रो रहे थे कि कैसा दुर्भाग्य है कि हम फंद में आ गए, कहाँ अपना देश छोड़कर अरब आ गए, और कहाँ अब कह रहे हैं तो हमारा सौभाग्य था कि हमें तेज कुंवरी जी मिल गई। उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे सत्संग सुन रहे हैं, उनके साथ ध्यान कर रहे हैं। फिर इनके परिवार के लोगों ने मियाद देके ने छुड़ा लिया था रूपा राधा को। अभी आगे चल के प्रसंग आएगा, श्री जी से आके प्रणाम करेंगे। तो इस कारण वो कहते जाने किसकी वजह से हमें आगे जाना पड़ रहा है। बहुत विनती साथ करी मानी नहीं कोई, बहुत विनती करी, सेवादार सेवा के लिए उतारू थे। श्री जी ने कहा तुम्हें नहीं समझ में, ये लीला कुछ और है। तब आज्ञा पर धरी, कहा कारज कारण सोहे। फिर यहां से श्री जी साहब चलते हैं, सुंदर साथ जी वापस ठट्ठा नगर से लाठी बंदर आते हैं। लाठी बंदर से ही क्योंकि जहाज जाया करता था अरब, और अरब में मस्कत बंदर मतलब वही बंदरगाह, यहां पर श्री जी साहिब पहुंचते हैं। अब यहां पर मस्कत बंदरगाह में पहुंचने के बाद किस तरह से आगे श्री जी साहब जागनी कार्य करते हैं, क्या क्या कारज कारण बनता है बायजूराज के फंद से छूटने का, और कैसे रूपा राधा आके मिलती है, कैसे फिर भैरव सेठ का मिलना होता है। सुंदर साथ जी कल भैरव सेठ का प्रसंग आना है, ठीक है। एक महावजी भाई का प्रसंग आना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनकी गलती हमें समझनी और दोहरानी नहीं जीवन में, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्रांतिकारी घटना घटती है भैरव सेठ की, कि इनको 3 दिन में राज्य के दर्शन होते हैं, जिसको करने में हमें जीवन लग गया। परमहंसों ने जाने कितनी कसनी करी, भैरव सेठ को 3 दिन में दर्शन हुए। उन्होंने ऐसा क्या किया जिस कारण राज्य की इतनी मेहर उन पर हुई, वो हम कारण कल समझेंगे। 3 बहुत बड़ी चीजें भैरव सेठ ने की जिस कारण उन्हें केवल 3, जबकि कमियां सारी थी उनके अंदर। शराब वे पीते थे, मांसाहारी वे थे, व्यभिचार में हर तरह की कोई ऐसी वो थी नहीं जो उनके अंदर अवगुण था नहीं। लेकिन जाने क्या किया उन्होंने, वो 3 ऐसी बड़ी चीजें करी जिसके कारण भैरव सेठ को विदिन 3 डेज में, आपको चुपाइयों से बताऊंगा, कि उनको राज्य के दर्शन हुए। ठीक है, प्रणाम जी।